हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं प्रोग्रामिंग में सी का यूज़ करके। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर चालू करते हैं, जैसे कि इसमें आता है प्री प्रोसेसर आता है, उसको स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। उसमें इंक्लूड करते हैं स्टेडियो .h से, जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होता है। उसके बाद हम प्री प्रोसेसर यूज़ करके फिर से हम एक और लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम है conio.h। यह हमारा कंसोल इनपुट आउटपुट है। इसके बाद हम मेन फंक्शन को लिखते हैं, वाइड मेन को, ठीक है ना, जो हमारा मेन फंक्शन है। और मेन फंक्शन को स्टार्टिंग करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, जो हमारा ओपन कर्ली ब्रैकेट है। उसके बाद हम कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं, पहले क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, क्योंकि पहले क्या होता है कि जो स्क्रीन है, जो पुराना डेटा मत आए, उसके लिए हम क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फिर हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा डाटा टाइप है फ्लोट, यानी दशमलव में आएगा, क्योंकि कैलकुलेटर में दशमलव में वैल्यू बहुत ज़्यादा आता है। फिर हम फ्लोट वैल्यू कीजिए, जिसे हम n और m से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। उसमें एक आंसर भी रहेगा, जिसमें कि लास्ट में जो आंसर आएगा वो आंसर से डिक्लेयर होगा, वो भी फ्लोट ही रहेगा। उसमें एक नाम भी रहता है, नाम को हम CHAR से डिनोट करते हैं। उसको हम ऑप्शन OP से डिनोट करते हैं और क्लोज बंद करते हैं। फिर हम अब प्रिंटफ कर लेते हैं। प्रिंटफ का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि डाटा है, जो पहले शो करने के लिए कि हम क्या आउटपुट दे रहे हैं। क्योंकि जब भी हम कोई डाटा डालते हैं, कैलकुलेटर रहता है, तो उसमें इंटर योर क्वेश्चन निकालते कि क्या कौन से क्वेश्चन देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हम प्रिंटफ का यूज़ इसलिए करते हैं। इसमें थोड़ा सा स्पेस देकर के सही काम लगा लेते हैं, ठीक है ना। और हम उसमें डाटा डालने के लिए इसे यूज़ करते हैं। डाटा डालने के लिए हम क्या हो रहा है कि डाटा हमारा डाटा है फ्लोट है, तो %f करेंगे हम, और दूसरा डाटा आएगा हमारा नाम को %c के रूप में शो करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम एक और फ्लोट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। दो फ्लोट वैल्यू है, एक नाम है, नाम वैल्यू है, ठीक है ना। इसे हम %f के नाम से करते हैं। फिर हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इन्हें से छोटा सेमी कॉलम लगाते हैं। फिर उसके बाद हम एड्रेस देते हैं कि हम दो जो हम वेरिएबल डिक्लेयर किए थे उसको हम यहाँ पे उसमें एड्रेस डाल देते हैं, बट @n और एंड OP और एंड M, क्योंकि हम सीरियल वाइज इसको हम डिक्लेयर किए, तो उसी टाइप से हम यहाँ पे उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। फिर हमें पता है कि कैलकुलेटर में बहुत से वैल्यू हम डिक्लेयर करते हैं, भाग है, जोड़ना घटाना है, तो इसके लिए हम स्विच का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें ना जोड़ना भी है, घटाना भी है, भाग भी देना है। क्योंकि कैलकुलेटर मल्टीपल चीज़ें ही हम करते हैं, तो हम स्विच का उपयोग करते हैं कि हम कोई भी वैल्यू को जोड़ सकते हैं, भाग देते हैं। तो स्विच ऑप्शन को हम इसमें लिखते हैं, ठीक है ना। फिर हम पहला कंडीशन लिखते हैं। पहला कंडीशन के लिए CASE डालते हैं। पहला कंडीशन क्या रहेगा कि हम इसमें जोड़ना करते हैं, तो पहला कंडीशन में हम जोड़ से चालू करते हैं। जोड़ का सिंबल लगा दो, उसको इससे हम बंद कर देते हैं, और उसको ऐसा है सिंबल में हम रख देते हैं, ठीक है ना। फिर हम आंसर से उसको कैसा है जोड़ना है, तो दो वैल्यू जोड़ना है, दो वैल्यू के बीच जोड़ने का सिंबल लगा देते हैं, एडिशन का सिंबल डालते हैं, n+m, ठीक है ना, और सेमीकोलन बंद। और हम प्रिंटफ कर लेते हैं कि वो आंसर कैसा आएगा। आंसर भी फ्लोट में आएगा, तो हम %d लगा देंगे, %f लगा देंगे, ठीक है ना।
जो हमारा आंसर आएगा फ्लोट में आएगा, ठीक है ना। फिर ठीक है, फिर बंद करके आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। फिर सेमीकोलन से बंद कर देते हैं। फिर हम अब जो कंडीशन बंद हो जाए, कंडीशन बंद करने के लिए ब्रेक का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ब्रेक का यूज़ करेंगे तो ब्रेक को भी बंद कर देते हैं। फिर हम दूसरा कंडीशन लगाते हैं। दूसरा कंडीशन में फिर से CA लगाते हैं। अब इसमें हम माइनस कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं, कुछ भी, तो हम माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो माइनस कर दिए, फिर हम इसको बड़ी तरह से बंद करके, ठीक है ना, ऐसे ही करेंगे। फिर उसके बाद फिर आंसर लिख करके NS लिख करके, अब जो माइनस किए हैं तो N माइनस M कर दो, हो गया। तो उसको बंद करके हम फिर उसे प्रिंट एफ कर लेंगे। प्रिंट एफ कर लेते हैं। प्रिंट एफ में भाई फ्लोट वैल्यू को हम आउटपुट दे रहे हैं, तो वहाँ पे आंसर इज इक्वल टू %f, बस है यहाँ। और इसको बंद करके आंसर को बंद कर देते हैं, ब्रैकेट बंद। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे फिर ब्रेक वो अभी कंडीशन बंद हो गया तो ब्रेक से बंद कर देंगे। सेम टू सेम जो शुरू में किया था वैसे करना है। फिर हम इसमें नया कंडीशन फिर लगाएंगे कि फिर एक नया कंडीशन है केस 3 में क्या होगा कि हम तीसरा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं, इंटू कर दो, ठीक है ना। इंटू कर दिए, इंटू का सिंबल लगा दो, हो गया। इस तरह से हमारा नए नए कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि हमारे जोड़ घटाना भाग 4 कंडीशन रहता है। तो हम इस चारों को हम आंसर के रूप में N इंटू M कर दो, फिर बंद कर दो, फिर आंसर प्रिंट एफ करके उसको आंसर को डिक्लेयर कर देंगे। वही फ्लोट वैल्यू तक वही परसेंटेज एफ लगा दो। सेम टू सेम जो दूसरे में किए थे सेम वही करना है बस, ठीक है। फिर यहाँ पे आंसर लिख दो, एंड उसका ब्रैकेट बंद करके आंसर कर दो। ठीक है ना, क्योंकि हम सेमीकोलन यहाँ पे नहीं लगाए थे तो उसका सेमीकोलन लगा दो। अब इसमें हम वो केस बंद हो गया तो उसको ब्रेक कर देते हैं। फिर नया कंडीशन चालू हो जाता है। नए कंडीशन में फिर क्या है कि अब भाग बचा हुआ है तो भाग लगा दो, भाग का चिन्ह डाल दो और उससे सेमीकोलन से बंद कर दो। बस इतना ही करना था इसमें। फिर वही सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा। फिर आंसर क्या है कि आंसर को क्या करते हैं, पहले इसको वो कर लेते हैं, फिर बंद कर लो। फिर आंसर लिख देते हैं। आंसर बराबर होता है N भागित का चिन्ह लगाओ और M लगा दो, N भागित M, हो गया। अब इसको ब्रैकेट को बंद कर दो, फिर प्रिंट एफ कर दो, जो आंसर है तो प्रिंट एफ कर दो, ठीक है। फिर हम आंसर को डिक्लेयर करने के लिए डिक्लेयर क्या है कि आंसर इज अ फ्लोट में आएगा, आंसर इज इक्वल टू @f परसेंटेज f कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसको बंद करके आंसर लिख दो, हो गया। फिर हमारा लास्ट जो कंडीशन वही बंद हो गया। अब इसके बाद हम उसको बंद कर दिए हैं, ब्रेक लगा के बंद कर दो। फिर क्या करना है कि अब हमें यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट आउट कराएंगे तो हम, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करेंगे। अगर वो नंबर सही नहीं है तो यह वैल्यू उसको शो करेगा, ठीक है ना। चलो तो हम रन करके देखते हैं।
रन करके देखें तो क्या होगा, रन करने से 5 + 5 करते हैं, 5 + 5 10 आ गया, ठीक है ना। एक और बार रन करके देखते हैं, ठीक है। ये 5 भागे 2 कर देते हैं, फिर भागे 2 कर दिए तो 2.5 आ गया। इसी तरह से हम कैलकुलेटर को बनाते हैं। अगर आपको यह ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।